अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज हम गुफ्तगू करेंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के तीसरे भाई मुनव्वर सोहरवर्दी कहा जाता है। और मुनव्वर सोहरवर्दी की शख्सियत पाकिस्तान में किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने कराची की सियासत में जहां जबर का दौर था, उस जबर के दौर में उन्होंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ सगे भाइयों से ज़्यादा बढ़कर अपनी वफादारी और उनका साथ दिया। आज मैं उनकी ज़िंदगी पर गुफ्तगू करने से पहले करने जा रहा हूँ और मेरे साथ उनके इंतहाई देरीना साथी जनाब असलम समू मौजूद हैं। और असलम समू जाहिर सी बात है पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची के सदर, सिटी कौंसिल के अंदर लेबर काउंसलर और पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुन हैं। हम उनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई, ये बताएं कि मुनव्वर सोहरवर्दी से आपकी मुलाकात कब और किस तरह हुई? मुनव्वर सोहरवर्दी से हमारी मुलाकात लियारी में हुई। जब MRD की तहरीक चल रही थी तो वहाँ मुख्तलिफ कारकुन कराची शहर से आते थे। मसरूर हसन भी होता था, वक़ार मेहंदी होता, राशिद रब्बानी होता था, सोहेल आबदी होते थे। मकसद लियारी के लोग जो ना मकसद एक टफ किस्म के जो ना लड़ाका जो ना लोग थे और तहरीक में उन्होंने बड़ा रोल अदा किया। अगर पुलिस शेलिंग करती तो मुझे ये चीज़ याद है, वो शेल दोबारा उठा के पुलिस के ऊपर फेंकते थे और ना लाठियों से डरते थे। मतलब बेनज़ीर साहिबा से इतनी मोहब्बत थी क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लियारी के लिए बहुत सारे जो ना तरक्याती काम किए। जैसे अगर लियारी जनरल अस्पताल लियारी को दिया, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लियाकताबाद में दिया, सुपर मार्केट दी यहाँ लियारी में, लियारी डिग्री कॉलेज दिया, फुटबॉल हाउस दिया, टेलीफोन एक्सचेंज दिया। बहुत सारे लियारी के लोगों को ₹1 की लीज, ₹1 गज पे जो ना उनको लीज दी, सिविल सिस्टम दिया। ये मोहब्बत थी जो MRD की तहरीक में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो ना फांसी के उस पर चढ़ाया गया तो MRD की तहरीक जब चली बालिए जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत कायम करने के लिए लियारी के लोगों ने इस तरीके से रोल अदा किया। फिर मुनव्वर सोहरवर्दी का एक अहम रोल बना। पूरे कराची के वर्करों के साथ मुनव्वर सोहरवर्दी जो है राब्ते में रहता था। फिर हमारी एक बैठक लगती थी शाम को या रात को, खुफिया तरीके से हम एक दूसरों से मिलते थे। मेरा बड़ा भाई भी गुलाम मोहम्मद समो भी होता था, अली नवाज, एजाज दुरानी, शाहनवाज शानी, सैयद ये नजमी आलम जो नजीब के भाई हैं, सारे वक़ार मेहंदी, राशिद रब्बानी, सारे हम जो ना एक दूसरे से मकसद राब्ते में रहते थे। और मुनव्वर सोहरवर्दी बड़ा अहम रोल अदा कर। मुनव्वर सोहरवर्दी आपको मोहतरमा की जलसे के लिए ट्रक बनवाने का जो ऑर्डर बताया करते थे, तो उस ट्रक को किस तरह बनाते थे आप? उस ट्रक को उस खुफिया मुकाम तक किस तरह पहुंचाया जाता था, वो भी हमारे नाज़रीन को पता है। जी, उसमें पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुनव्वर जो है ना बीबी के वफादार साथियों में किस तरीके से गया। जब सिंध के सदर मखदूम खलीकुज़्ज़मान थे तो बीबी के वो करीब ही थे क्योंकि बीबी जहाँ भी जाती थी बगैर सिक्योरिटी की जाती थी। तो बहुत कारकुनों का रश होता था, जहाँ भी जाती थी ज़बरदस्त इस्तकबाल होता था। एक लेडीज़ होने के नाते तो मुनव्वर सोहरवर्दी को उसने डिप्यूट किया बीबी की चीफ सिक्योरिटी के हवाले से। फिर नीचे हम जो हमें मुनव्वर सोहरवर्दी भाई ने, शहीद ने हमें सेलेक्ट किया। फिर बीबी का कोई भी प्रोग्राम होता, जैसे बीबी को लॉन्ग मार्च करना था, ये डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से जब बैंकों से मुलाजमिन को निकाला जा रहा था तो मुनव्वर ने कहा बीबी का जो है ना रैली का प्रोग्राम है टावर से दाऊद चौरंगी तक, आपको जो ना ट्रक बनाना है। और खुफिया तरीके से जहाँ मैं बोलूँगा उस वक्त ट्रक में किस तरीके से बनता, शटिंग बनती, लकड़ी की शटिंग होती थी। वहाँ हमारे लियारी में मजदूर पेशा लोग हैं, दोस्त होते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता था। आज 5-6 हज़ार रुपये लेते थे, इतनी मजबूत शटिंग बनाते थे कि वो खुश भी होते थे कि यार बीबी का ट्रक हम बना रहे हैं। और खुशी से जो ना इतना मजबूत, अगर 50 आदमी की गुंजाइश है 100 आदमी भी चढ़ जाते और शटिंग टूटती नहीं थी। और बीबी को जिस मकाम से हमें जो ना उठाना होता था
मकसद है मजमा तो टावर पे खड़ा हुआ, लेकिन मनोवर कहता था असलम भाई अपने साथियों के साथ आप इधर पहुंच जाएं, माई कुलाची के बीच में आ जाएं, यहाँ से बीबी ट्रक पे चढ़ेगी फिर वो टावर से नीचे। इस तरीके से हम जो ना वो ट्रक को ले आते थे, बीबी चढ़ती थी, जब लोगों के दरमियान पहुंची तो लाखों का मजमा होता था। जब मैं कहता था मनोहर भाई अब बैनर किसका लगाएं, किसका प्रोग्राम है, बोला अपना लगा लो। इतना फराक दिल इंसान, इतना शफीक इंसान। मुझे ये एहसास हासिल है कि उस बीबी के जो प्रोग्राम था, जो टावर से दाऊद चौरंगी, उस ट्रक पे मेरे नाम का बैनर लगा हुआ था। नवाज हटाओ मुल्क बचाओ एक जो है ना ये था, उसमें मेरा लाल रंग का जो ना ट्रक पे जो बैनर लगा हुआ, मन जाने मुनव्वर भाई ने कहा अपना लगा दो, आप एक कारकुन हो। तो ये एजाज मुझे मुनव्वर भाई ने दिया। मुनव्वर भाई फिर बीबी जब प्राइम मिनिस्टर बनती है तो मैंने देखा जिस तरीके से वो वर्करों से मिलते थे उसी तरीके से उसने अपना रवैया चेंज नहीं किया। यहाँ से हम चले गए इस्लामाबाद। अच्छा 88 में एक लंबी जद्दोजहद के बाद इख्तियार मिला था, वर्कर थक गए थे। अब वर्करों को क्या चाहिए, नौकरियां चाहिए। उसमें मैं भी शामिल था। नौकरी के चक्कर में मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया इस्लामाबाद। पीटीसीएल का दौर होता था, मोबाइल दौर होता ही नहीं था, सिस्टम ही नहीं था उस वक्त। तो पीटीसीएल हम एमएनए रहीम बलोच हमारा अनपोस आया था, तो उसके हम हॉस्टल में रहते थे। वहाँ से फ़ोन किया, मनोहर भाई हम कराची से आए। बोला आप आ जाओ, हम आपका नाम लिखा देते प्राइम मिनिस्टर हाउस में। हमारी मुलाकात मकसद है बीबी से कराना। ये असलम सम्मू है, ये रईस करीम है, ये नवाज है, मुराद है, ये गुलाम मुस्तफ़ा बसोल है और दूसरे साथियों को मकसद है ऐसे हम जाते थे। और जो हमारे सामने जो इलेक्शन लड़ाए शकूर शाह, उसको बीबी हमारे सामने खड़ी, तो बीबी को कहा कि बीबी आपने मुझे टिकट भी नहीं दी, आप मुझे FIA की नौकरी दे दो। तो उसको डिप्टी डायरेक्टर शकूर शाह जो पीटीआई के इलेक्शन 2018 में इलेक्शन बीबी ने हमारे सामने उसको जो ना FIA का डिप्टी डायरेक्टर लगाया। बीबी मकसद है बाद में वो बीबी से या पार्टी से उसकी भी नाराजगी हुई पीटीआई की टिकट पे, और उसकी मर्जी है जहाँ भी जमहूरी तौर पे। लेकिन बीबी का शकूर शाह एहसानमंद होगा कि जो भी था, जो उस सूरत हाल उसकी जद्दोजहद भी थी, उसको जो नौकरी मिली डिप्टी डायरेक्टर, और मनोवर ने बड़ा जो ना साथ दिया वर्करों का। उसके बाद जो है हम वापस आ गए कराची में। अभी तो कांस्टेबल की नौकरी जो ना मिलना हमारे लिए मुश्किल है। डीएसपी की नौकरी एक गरीब के बच्चे को जो ना मनोहर सरवर्दी के तवस्सुत से मिली, वो भी लियारी का गरीब बच्चा। और सलीम मुगल जो है या जामा कलात पे रहता था, उसका भाई जो ना बस केस में उसकी भी ऑडिट। सर यहाँ पर मैं कहूँगा कि उस दौर में बेनज़ीर शहीद के दौर में और मुनव्वर सरवर्दी के दौर में तो लोगों को वाकई में बहुत एक आम आदमी को भी नौकरियां मिली। लेकिन आज पीपल्स पार्टी का वर्कर एक सिंध में गुज़िश्ता 15 सालों से आपकी हुकूमत है, सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी का जो दरीना वर्कर है वो नौकरी के लिए परेशान है, और उसके बच्चे जो है बड़े हो गए लेकिन वो आज तक अपने बच्चों को नौकरियां नहीं दिलवा सका। और आज क्या इसकी वजह? बहुत सारी वजूहत आ गई हैं। एक तो मकसद है एक हुकूमत आई जिसको पीटीआई का नाम दिया गया, फिर वो कोरोना की सूरत हाल आई। कोरोना में मकसद है एक ग्लोबल चेंज हो गया ना, पूरी दुनिया में जो ना माशी सूरत हाल नीचे आ गई। वो कोरोना के असरात आज तक हैं, पाकिस्तान पे भी हैं और दीगर ममालक में भी हैं। अच्छा, नौकरियां हुकूमत का देना बिल्कुल फर्ज बनती है। गुज़श्ता 8 सालों से पीपल्स पार्टी के वर्करों को नौकरियां नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, क्योंकि इस उम्मीद पे वर्कर काम करते हैं, जलसे जुलूसों में शिरकत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जो नौकरियां भेजते हैं। अब मैं अपनी मिसाल दूं, मैं जब के इलेक्ट्रिक में था, मैं यूनियन का सदर था, मैंने कांटेक्ट में 200 लोगों को लगाया। कितने? 200 लोगों का। बाद में वो रेगुलाइज भी हुए, परमानेंट हुए, लेकिन वो लड़के आज भी मुझे मिलते हैं ना, वो बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि शहीद मुनव्वर सरवर्दी का खिला आज तक पीपल्स पार्टी में पूरा नहीं हो सका। जी, मुनव्वर भाई की मैं क्या बात करूं, दूसरे जो दौर आया, मुनव्वर भाई इस सूबे के दाखिला की पोस्ट पे अनऑफिशियल बीबी ने रखा,
मनोहर भाई को। यहाँ दफ्तर में हम जाते थे, बैठते थे ना, तो अकबर मिर्ज़ा उसके साथ होते थे, एक और दोस्त उसके साथ होते थे। हम जाके खामोशी से बैठ जाते, मनोहर भाई देखता था चेहरा, अकबर वो सिलाई मशीनें आई हैं, असलम को जो ना 20 सिलाई मशीनें दे दो। वो एजुकेशन की नौकरियां आई हैं, 4 एजुकेशन, इस तरीके से। हाँ, वो फार्म हमें दे देते थे जाके, जिसको भी देना, हमारी सवाबदीद पे। मनोहर भाई ने मकसद है अच्छे खासे लोगों को नवाजा और इंडस्ट्री प्लाट दिए। इंडस्ट्री प्लाट कराची के वर्करों को में जो ना देना एक बहुत बड़ा एजाज है। आज तक नहीं, बीबी ने भी दिए 500 क्वार्टर में, सिर्फ लियारी के लिए दिए। लियारी में 500 बने बनाए मकान जो है ना लियारी के लोगों को दिए। लेकिन मनोहर भाई को ये एजाज हासिल है पूरे कराची में इंडस्ट्रीज के प्लाट जो ना डिस्ट्रीब्यूट किए। एक एक वर्कर को उसकी पहचान थी, एक एक जो ना वर्कर को जानता था, बुला के जो ना उसने ये जो ना चालान है, भरा हुआ चालान, ये आपका इंडस्ट्री प्लाट है। लेकिन उनके खिलाफ भी रोशनी डाला, उनका जो खिलाफ पूर्ण नहीं हो सका, उनका खिलाफ मैं बोलता हूँ कभी भी पूर्ण नहीं होगा मेरे नजदीक। तो मनोहर भाई जैसे नजीब शहीद का खिलाफ पूर्ण नहीं हो सकता, जैसे राशिद रब्बानी का खिलाफ पूर्ण नहीं हो सकता, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो का खिलाफ पूर्ण नहीं हो सकता, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खिलाफ पूर्ण नहीं हो सकता, इसी तरह शहीद मुनव्वर सरवर्दी का खिलाफ पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि मुनव्वर सरवर्दी एक शफीक इंसान थे, वो अपनी शराफत से भी पहचाने जाते थे, वर्करों के दिल भी जीतते थे। जब मुनव्वर भाई की शहादत हुई, आप देखें कि मुनव्वर भाई को, हालांकि मेरी बादराबाद में ड्यूटी होती थी, मैं वहाँ से हैदराबाद कॉलोनी बहुत करीब है, अक्सर मैं चला जाता था। खाने का वक्त होता तो साथ हम लोग खाना भी खाते थे दोनों। ये फैज़ान और उसकी छोटी बच्ची भी कभी कभी आ जाती थी घर पे, तो बच्चे भी इसके बहुत छोटे थे। लेकिन जिस तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बनाया मनोहर भाई को, 5-6 गोलियां मारी मनोहर भाई को। अच्छा, मनोहर भाई को बीबी वहां से भी कह रही थी कि सिक्योरिटी ले लो, तो बीबी को कहता था मेरे को क्या जरूरत है, मुझे कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन ये बीबी को पता था कि मुझे पाकिस्तान में आने से रोका जा रहा है। और बीबी ने बयान दिया, जब मुनव्वर भाई की शहादत हुई तो बीबी ने वहां कि मुनव्वर को शहीद करके मुझे पैगाम दिया गया कि आप पाकिस्तान मत जाओ। ये ऑन दी रिकॉर्ड बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मुनव्वर इतना हिम्मत वाला था, क्योंकि बीबी के साथ जब सिक्योरिटी में रहा तो कमांडो ट्रेनिंग भी की हुई थी। 5-6 गोलियां लगने के बावजूद उसने रश्के को हाथ दिया। हालांकि बहुत सारे लोग देख रहे थे, फायरिंग हुई, लेकिन बेस किस्म के लोग हैं, कोई किसी ने अपने की खुद रश्के को रोका है और खुद रश्के में लेटा है, और पूरे रास्ते में जो ना कलमे का दौर पड़ता रहा। और वो रश्के वाला गवाह है, वो रश्के वाला कह रहा था कि मनोहर ये कह रहा था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। और खून से आलूदा मनोहर जो है आगा खान अस्पताल के गेट पे जो ना अल्लाह को प्यारे हुए शहीद हो गए। बिछड़ा हो कुछ सदा से कि रुती बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। नाजरीन, शहीद मुनव्वर सोहरवर्दी के इंतहाई करीबी साथी, जिनका जिंदगी का बेशतर वक्त मुनव्वर सोहरवर्दी के साथ सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।